वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कल हमने जितनी भी नंबर को जाना था उसमें एक आध नंबर रह गया था, तो उसको आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीजर्स, पूर्णांकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक नंबर बचा हुआ है जिसका नाम है त्रिभुजाकार संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, क्या होती है त्रिभुजाकार संख्या, ध्यान समझना। त्रिभुजाकार संख्या जिसको बोलते हैं हम क्या, ट्रायंगुलर नंबर। किस नाम से आते हैं इसको? ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो ट्रायंगुलर बना है। देखो पॉइंट को जोड़ के बनाते हैं, एक पॉइंट पहले लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट को अगर 3 4 जोड़े तो क्या बन गया? एक ट्रायंगुलर बन गया। ये देखो ट्रायंगल बन गया। 3 पॉइंट से मिलकर क्या बनता है? एक ट्रायंगुलर बनता है। तो पहला ये ट्रायंगल बन गया। उसके बाद अगला देखो, अब कितने पॉइंट? 3 2 5 और एक 6, तो 6 पॉइंट को मिलाकर क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। मतलब पहले नंबर पे 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट, ऐसे बढ़ते 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 क्या होगा? एक ट्रायंगुलर का निर्माण होता है, जिससे हम कहते हैं त्रिभुजाकार संख्या। तो पहली हमारी जो ट्रायंगुलर नंबर है वो क्या है हमारी? n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? 1। और यहाँ 1 2 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 3 2 5 और एक 6। तो तीसरी, पहली हमारे पास ये रही, सेकंड हमारे पास 3 है, और थर्ड थर्ड जो है हमारे पास क्या है? वो 6 है। त्रिभुजाकार संख्या। ऐसे आगे चलते रहेंगे तो क्या हमें त्रिभुजाकार संख्या मिलती रहेगी। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी। और हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा कि 15वीं बता दीजिए, ये 20वीं बता दीजिए, कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर का एक फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लेते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपको 15वीं त्रिभुजाकार संख्या है, ट्रायंगुलर नंबर क्या है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पर रखना आपने 15 और एक 16/2। 2 से काटो, 2 8 16, 15 8 120। तो 15वीं त्रिभुजाकार संख्या क्या है? 120 है। तो त्रिभुजाकार संख्या सीख लिया आपने कि 15वीं 20वीं की 30वीं कोई सी भी निकाल सकते हो। तो एग्जाम का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप करके बताना कि आपको समझ आया कि नहीं त्रिभुजाकार संख्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि 20वीं 28 ट्रायंगुलर नंबर और 25 ट्रायंगुलर नंबर का सम का योग बताओ। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 20वीं और 25वीं त्रिभुजाकार संख्या का योग बताओ। ये आप होम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है इसका। तो आगे चलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक को बड़ी आराम से समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है हमारा? जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? अगर हम जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, या होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, उन सबको हम एक नंबर लाइन पर हम अगर लिख दे, जैसे बीच में जीरो होती नंबर लाइन, आपने पता होगा कि अगर लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव मतलब माइनस वाले, वो लेफ्ट में होते हैं, बाएं में होते हैं। और दाएं में कौन होते हैं? राइट में कौन होता है हमारा? जो पॉजिटिव वाले इंटीजर होते हैं। अगर जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर को अगर हम एक नंबर लाइन, इसको क्या नाम से बोलते हैं? इसको नंबर लाइन, संख्या रेखा। ठीक है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा पर अगर रिप्रेजेंट कर दे, दिखा दे सबको उन नंबरों को, और विद साइन। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे 0 के बाद +1, +2, ठीक है, +3 डॉट डॉट डॉट, प्लस का इनफाइनाइट। तो ये सब क्या हो गया हमारे? पॉजिटिव इंटीजर। और जो 0 से लेफ्ट साइड में होगा वो क्या? वो -1, -2, -3, -4। ये क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर। तो 0 को हम किस नाम से जानते हैं? एक शून्य पूर्णांक। किस नाम से जानते हैं? शून्य पूर्णांक, जिसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम? जो 0 के राइट में हो उसको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। ये तो बेसिक चीज है। ठीक है, अभी जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और ये ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं हम क्या? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव इंटीजर।
तो पूर्णांक होता क्या है, अगर संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर अगर हम जितने भी होल नंबर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हुए साइन प्लस और माइनस, तो उसे हम कहेंगे इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में आगे चलते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये तो हो गया इसका बेसिक होता क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दो प्रकार के पूर्णांक समझते हैं हम। एक होता है समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या होता है, समपूर्णांक, और एक होता है हमारा विषम पूर्णांक, ये समझना। ठीक है, विषम पूर्णांक, समपूर्णांक इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर विषम पूर्णांक। ठीक है, अब समझना इसको, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या होता है। देखो समपूर्णांक में जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखना, 2n। n क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया। n इज क्या है, नेचुरल नंबर। अगर इवन इंटीजर की पहचान करनी है तो 2n के फॉर्मेट में होना चाहिए, और विषम पूर्णांक ऑड इंटीजर की अगर पहचान हो तो 2n + 1 इस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या, ऑड इंटीजर विषम पूर्णांक। तो चलिए चलते हैं, अब जीरो के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, जीरो के बारे में समझना हमें, जीरो क्या है, इसमें से इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर, इसको समझना ढंग से। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर -43 लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, -43 लिखा। -43 मुझे पता करना है कौन सा इवन इंटीजर है या कौन सा ऑड इंटीजर है। तो देखो फॉर्मेट फॉलो करते हैं, 2n + 1 फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो 2 तो लिख लिया यहाँ पर, इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 21, 21 2 जा 42, 21 दूनी 42 होता है, और +1 42 और 1 43 हो गया। ठीक है, 43, ये माइनस का 21 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विथ साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का 21 लिख लिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, -21 आ गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये 43 किस में टूट रहा है, इस फॉर्मेट में टूट रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 22 किस फॉर्मेट में टूट रहा है, सीधा सा दिख रहा है 2 × 11, 2 × 11 दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया है। तो इसको समझना, तो 22 क्या है यहाँ पर, 22 क्या है यहाँ पर, और विथ साइन लिख देगा प्लस, तो 22 क्या है, इवन इंटीजर है, और माइनस का 43 क्या है, ऑड इंटीजर है 43। अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो को देखो, अब जीरो दोनों में से डिसाइड करते क्या है, इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर, समझना इसको। ठीक है, तो 2 × 0 लिखा तो क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, और इस फॉर्मेट में रख के देखे तो अगर 2 × 0 + 1, तो क्या फॉर्मेट में अगर 2 × 0 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ दो कितना हो गया, 1 हो गया। तो बताओ अगर हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर इस वाले में फॉर्मेट में 0 मिल रहा है, इसका मतलब जो 0 है वो क्या है हमारा, इवन इंटीजर समपूर्णांक की। तो याद रख लेना, 0 अगर ऑप्शन में है, 0 क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, तो याद ध्यान देना क्या है, 0 समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है। बस हमें ये समझना। ठीक है, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि समपूर्णांक और विषम पूर्णांक इवन प्लस ऑड जुड़कर क्या मिलेगा हमें, तो आपको कुछ ध्यान रखना, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इवन और ऑड आपको पता है। इवन नंबर एक रैंडमली कोई सा भी लिख लो, इवन ले लिया मैंने 2 नंबर, और ऑड ले लिया 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गया। बताओ इवन और ऑड को प्लस करके क्या मिलता है हमें, सीधी सी बात दिख रहा है आपको, ऑड मिलता है। तो ऐसे कई सारे नंबर कर सकते हो, इवन और इवन को जोड़ोगे तो क्या होगा, बताओ इवन और इवन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 क्या है, एक इवन है, तो जब आप इवन और इवन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन ही मिलेगा। या आप इन दोनों को देखो, यहाँ पर ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, विषम और विषम को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 + 1 तो क्या मिल गया, 2 मिल गया, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस इवन और ऑड नंबर आपको पता ही है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है। तो ये तो हो गया बेसिकली, ये तो सिंपल था, लेकिन हमें ये समझना है 0 क्या हो गया हमारे पास, इवन इंटीजर हो गया, बस ये क्लियर रखना। ठीक है, तो पूर्णांक तो हो गया। अब इंपॉर्टेंट जो चलते हैं इसमें, जो क्वेश्चन आते हैं उस पर चलते, डिवाइड है ना कि, तो चलिए इसको नोट कर लेना आप, इन दोनों को, ये फॉर्मेट जो दिमाग में रखना इसको। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखो पूर्णांक के अंदर, इंटीजर के अंदर जो आप इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अब यहाँ से जिस पर बेस क्वेश्चन, वो तो बेसिक था, हमें बेसिक समझना था। अब इस पर जो 2 होते हैं, मेन है हमारा क्या, अधिकतम
अधिकतम पूर्णांक मान, ये इंपॉर्टेंट है। अधिकतम पूर्णांक मान होता क्या है, कैसे निकालते हैं इसको समझना है। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इसको समझना है चीज़ों को, है ना। तो क्या नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, या आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको GIV, और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं GIV, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इसको निकालते कैसे, देखना, आपने एक नंबर लाइन खींचा, ठीक है, 0 बीच में होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में होगा उसका माइनस इंटीजर 2, माइनस का 3, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। आप समझना, इसको ध्यान से समझना, इस चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अधिकतम पूर्णांक मान होता क्या है, देखो, अगर यहाँ पर पूछा गया हमसे कि अगर प्लस का है 3.4 का GIV बताओ, GIV अधिकतम पूर्णांक मान, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, देखो कैसे निकालते हैं। तो जो भी नंबर बोला गया 3.4 बोला गया है हमसे, तो 3.4 का जो लेफ्ट नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 3.4 कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पे बताओ, ये यहाँ होगा प्लस का 4, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पर होगा, कहीं बीच में 3.4 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3.4 का जो लेफ्ट में नंबर है, पूर्णांक वैल्यू देखनी है, पूरी फुल वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ये तो 0.4 है, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, 3.4 कहाँ पर पड़ रहा है, बीच में, 3 और 1 4 के बीच में, ये रहा 3 और 1 4 के बीच में, ठीक है। तो अब लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में है हमारा, यहाँ पर देखो नंबर कौन सा है, नंबर 3 पड़ रहा है, तो GI की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। लेफ्ट वाले नंबर को ध्यान देना, लेफ्ट वाले को, बस लेफ्ट। अगर मैं देखो रैंडमली पूछ लेता हूँ 2.6 का GIV क्या हुआ, 2.6 का GIV क्या होगा, 2.6 का, तो 2.6 कहाँ पड़ेगा, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर पड़ेगा 2.6, बताओ लेफ्ट में कौन होगा। अब ये मत ध्यान देना कि 0.6 0.5 से ज़्यादा, उससे लेना देना नहीं है। 2.6 जो है किसके लेफ्ट में है, देखो यहाँ पर कहाँ है, 2 के लेफ्ट में, राइट वाले नंबर को कभी लिखना, किसको, लेफ्ट वाले, 2.6 के लेफ्ट में कौन है, 2 है, तो GI की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अगर यहाँ पर 4.8 ले लिया का GIV क्या होगा, 4.8 का GIV क्या होगा, सीधी सी बात है। अब लेफ्ट नंबर देखो, 4.8 किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में, ये रहा 4.8 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बीच में, 4 और 5 के बीच में, बताओ लेफ्ट में कौन है, 4 निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया GIV। अब माइनस में भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस का 3.2 ले लिया, चलो, का GIV वैल्यू, ठीक है। बताओ माइनस का 3.5, हमें लेफ्ट वाले से मतलब है बस। अब 3.2 कहाँ पर होगा, माइनस का 3 ये जरा, और यहाँ पर होगा माइनस का 4, यहाँ बीचों बीच पड़ेगा, माइनस का 3.2 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 3, उसके बाद माइनस का 4, उसके बीच में पड़ेगा माइनस का 3.2। बताओ लेफ्ट में कौन है, अब लेफ्ट में देखो क्या है, यहाँ पर माइनस का 4, तो हमारा हो गया माइनस का 3.2 का जो GIV वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, माइनस का 4 आ गया। बस लेफ्ट में ध्यान देना, हमें इधर उधर से बड़ी नंबर या छोटे नंबर से मतलब नहीं रखना है, बस नंबर लाइन पे आपको लेफ्ट में जो देखना है। सीधा लिखा 3.4 है, लेफ्ट में चले आओ 3, 2.6 है, लेफ्ट में चले 2, 4.8 है, लेफ्ट में चले आओ क्या 4। तो ये हो गया हमारा GIV वैल्यू, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद तो GIV वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास। अच्छा, 0 का GIV, 0 के लेफ्ट में देख लो कौन है, 0 के बीच में, 0 खुद है, 0 का GIV वैल्यू क्या होगा, 0 स्वयं होगा खुद। अगर 3 का पूछ ले तो 3 खुद है, 4 का GIV पूछ ले तो 4 खुद है। पॉइंट वाले में यह है कि लेफ्ट देखना पड़ता है हमेशा। अगर वो नंबर बोला गया जैसे 3 का GIV वैल्यू क्या होगा, वो खुद 3 होगी, ठीक है। अब रूट वाले नंबर को देख लेते हैं, देखो √3 का GIV वैल्यू बताओ, √3 का GIV वैल्यू, तो √3 का GIV वैल्यू क्या होगा, √3 की वैल्यू आपको पता है 1.141 होती है, ठीक है। 1.141 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, 1.141, ठीक है। इसके लेफ्ट में बता दो कौन है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 की GIV वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे कोई सा भी रूट रखते हो, रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। √5 की पता करें तो 2.25, लेफ्ट में कौन है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत आ जाएगा आपको, ठीक है। तो GIV वैल्यू पर एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको होमवर्क में करना है, और एक पहले सिखा देता हूँ उसके बाद, ठीक है।
इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर तो √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4, ठीक है, यहाँ तक √5 तक चलो लेते हैं। अब इसमें भी बोल रखा है, और यहाँ पर जो ए है, ए जो क्या है, एक GIV वैल्यू है, और इसमें बता रखा है कि 1 से लेकर 5 तक का GIV की वैल्यू का सम बताना है, ठीक है। तो पहले आपको GIV निकालना पड़ेगा सबका, एक एक का GIV निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका सम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। हमसे पूछ रखा क्वेश्चन मार्क इसका योग, ठीक है। तो √1 का 1 होगा, 2 का क्या होगा, अभी बताया था 1, √2 की वैल्यू 1.41 तो 1, √3 की वैल्यू 1.73 तो 1, √4 की वैल्यू 2 तो 2, √5 की वैल्यू 2.25 तो क्या होगा, लेफ्ट में चले 2.25 ना, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट में 2, तो 2 ले लो। अब जोड़ लो इसको, कितना है 2 4 5 6 7, तो कितना आ गया, 1 से 5 तक का GIV की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो आप यहाँ मुझे बताओगे कमेंट में कि √6 √7 √8 और √9 और √10, यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ √50 तक, 50 तक का सम बताना। GIV वैल्यू पहले निकालना सबकी एक एक करके 1 से 50 तक GIV वैल्यू निकालना, उसके बाद उसका सम करना। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा उसको अगली क्लास में, ठीक है। और इसको कम समय में करना सिखाऊंगा, इतना लंबा नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। तो GIV वैल्यू तो आपको क्लियर हो गया, बस नंबर लाइन पर लेफ्ट वाली चीज़ों को ध्यान देना, बस वो आप उसके बाद निकाल लोगे GIV वैल्यू, अधिकतम पूर्णांक मान, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट है वो भी अधिकतम, क्या इसके अधिकतम के बाद है न्यूनतम, न्यूनतम पूर्णांक मान, ठीक है। न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट, सॉरी मिनिमम चल लेते इसको ना, मिनिमम लिख देते हैं, मिनिमम इंटीजर वैल्यू, ठीक है। या इसको एक और नाम से आता है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं NIV, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इसको समझना, ध्यान से समझना इसको। न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होता है, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा था इसको, लेकिन समझ लेना क्या होता है। न्यूनतम पूर्णांक मान वो अधिकतम था, ये न्यूनतम है, ये नियरेस्ट है या मिनिमम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको समझना क्या होता है, इसमें बहुत आसानी है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2.65, एक नंबर ये लिखा मैंने, और एक लिखा 2.42, तो एक नोट्स लिख लो। इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर 0.5 से बड़ा हो, अगर 0.5 से बड़ा हो, पॉइंट के बाद अगर नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर 0.5 से बड़ा हो तो क्या करते हैं हम, अगला नंबर जोड़ लेते हैं इसमें, अगला जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, 0.5 से अगर बड़ा हो तो अगला जोड़ देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर 2.65 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 पॉइंट तो ठीक है। अब यहाँ नंबर देखो, ये 0.5 हो या 0.5 के बराबर हो, दो कंडीशन है, या तो 0.5 होना चाहिए या तो 0.5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट में ध्यान देखो, 0.65 है, हमें इससे मतलब लास्ट वाले से मतलब है, कितना है 5 है, मतलब 0.5 के बराबर है। अगर 0.5 हो या 0.5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे हम, उस पर अगले वाले नंबर पे क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे और इसको हम कर देंगे गायब। देखो ये ना, तो 2 पॉइंट यहाँ इस पे एक जोड़ दिया, कितना हो गया 7 हो गया, और इस नंबर को कर दिया गायब, इसको हमने कर दिया गायब, ऐसा लिखना है, 2.7 हो गया। अगर यहाँ ध्यान दो, 0 पॉइंट क्या है 2.42 है, अब क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ लास्ट नंबर को देखो क्या है, ये 0.5 से क्या है कम है, तो जब कम हो तो उस नंबर को हम क्या कर देंगे, एज इट इज उतार देंगे, सीधा उतार दिया, ठीक है। तो अब कभी भी ध्यान देना, 2.8 लिख लिया, 2.89 लिख दिया, या 7 6 इतना लग दिया हमने, ठीक है। हमें लास्ट वाले नंबर से मतलब है। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या है लास्ट में 0.5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, उस नंबर को हटाओ और इस पर क्या कर दो, एक प्लस कर दो, बस इतना ध्यान दो। 8 9 तो लिखा, हमें लास्ट के दो नंबरों से मतलब होता है बस। तो 6 हमने हटा दिया और इसमें क्या कर दिया, एक प्लस कर दिया, तो क्या हो गया 2.898 हो गया बस।
तो 0.5 से अगर बड़ा हो या बराबर हो तो अगले नंबर में जो है एक जोड़ देते हैं और उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमारा होता है क्या, NIV। NIV होता है, हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन जो GIV था थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ ठीक है, तो NIV तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर कमेंट में लिखना, ठीक है। मैं 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो 2.678 इसका बताना आप NIV, ठीक है। 8.76 इसका NIV बताना, और या 2.212 और 4.421 और एक लिखना 2.25, इनका आप NIV निकाल के दिखाना, ठीक है। तो हमने इंटीजर्स को क्लियर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।